बेचेगा। मैं अजय वर्मा को इस चर्चा में लाना चाहता हूं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं वो, और मुझे लगता है अजय वर्मा साहब कई सारे सवाल उठ चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर। आपको क्यों लगता है सर, कम से कम आए हैं, बात चल रही है, कुछ डील हुई है, कुछ फायदा होगा ही सर? देखिए, हमने इंडिया में एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेरिका के ताकतशाली नंबर 1 का हमने स्वागत किया आने का। और आप पूछ रहे हैं कि इससे भारत को क्या मिला, तो यही क्वेश्चन हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि भारत को इससे क्या मिला। नहीं, आप स्वागत की बात करिए, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं डिनर की, उसमें कांग्रेस के मेहमानों को इनवाइट किया था लेकिन बायकॉट कर दिया डिनर का। देखिए, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने संसार के विभिन्न राष्ट्रपतियों को बुलाया और उनके साथ डिनर कर दिया, बहुत करा है। तो 6 साल की सरकार है, इन लोगों को करने दीजिए, इनको अच्छा। आप फिर ये कैसा स्वागत हुआ? अजय वर्मा साहब, आपने कहा हम स्वागत करते हैं, फिर ये कैसा स्वागत किया? आए तो ये करते रहे, इनकी सरकार है तो ये करते रहे। देश तो आप सभी का है ना। बता रहा हूं कि देश के हालात बिगड़े हुए हैं, देश में खंड खंड होने जा रहे हैं हालात, रोजगार यहाँ खत्म हुए पड़े हैं, व्यापार नीचे पहुंच गया है। और आप एक बड़ा अच्छा इवेंट तो कर सकते हैं हिंदुस्तान में बुलाकर किसी राष्ट्र अध्यक्ष को, बहुत गुड इवेंट माना जाएगा, लेकिन देश को इससे क्या मिला? H1 वीजा के ऊपर केवल उन्होंने लॉलीपॉप चुसा दिया। रक्षा, वो अपना एक व्यापारिक डील लेने आए थे, अमेरिका यहाँ लेने आया था, देने कुछ नहीं आया। तो बहुत बड़ी पिक्चर का मेगा शो अगर अमिताभ बच्चन भी करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी वाहवाह होती है। मेरा एक सवाल है छोटा सा अजय वर्मा जी, मैं जानना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वो बाहर गए हैं अपना इवेंट करने के लिए, उधर के राष्ट्रपति आते हैं तो यहां पर भी इवेंट हो रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ इवेंट ही हो रहा है, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है? देखिए मोदी जी, 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं उसी गुजरात की एक याद दिलाऊं आपको, 40 बच्चे मरे थे, 40 फीट की सीढ़ी नहीं मिलती थी वहां, उन पे थी नहीं उसमें आग बुझाने की, वहां के संसाधनों के नाम पर। यह भी सोच का विषय था, वही गुजरात है कि आखिर क्या है। हालांकि घटना दुर्घटना होती रहती है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो देखना चाहिए। अच्छा, अब भारत नंबर 1 हो गया है संसार में, क्यों? आप कहेंगे नहीं नंबर 1 नहीं है। अब आज ट्रंप के जाने के बाद ये आंकड़े गलत हैं पूरे संसार के पास, जो आंकड़े मोदी साहब और सरकार के हैं वही सही है। अब हम भारत को नंबर 1 मान रहे हैं। इसके बाद अब पता है क्या होगा? यहाँ की जीडीपी 10 पहुंच जाएगी। कागज और आंकड़े जो है वो झूठे दिखाते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने मकान के ताले खोल के सोएगा, क्योंकि अपराध मुक्त हो जाएगा भारत आज के बाद। आतंकवादियों से कोई खतरा इसलिए नहीं। फिर आप लोग डिनर में चले जाते हैं ना, आपको इतना विश्वास है तो फिर डिनर में क्यों नहीं गए? मैं इतना विश्वास है तो चले जाते डिनर। तस्वीर तो बताओ मृदुल साहब। हाँ। अच्छा, और ट्रंप साहब ने एक चीज कही थी, आपने गौर सुना हो, कि इमरान खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब उनको तो अब राष्ट्रद्रोह का तमगा किसी ने दिया नहीं, वो तो देशद्रोही कहलाए। ठीक है, नहीं, तो वो उनको भी दे देना चाहिए था कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप अपना दोस्त बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति है ना सर, हिंदुस्तान की सरजमी पर, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इस पर मैं आऊंगा, क्योंकि देखिए वो यहाँ के तो है नहीं सर, उनकी सिटीजनशिप जो है अमेरिका की, वो अमेरिका के राष्ट्रपति। इस हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है, कैसे उन पर यहाँ का लॉ अप्लाई करेगा, ये अमेरिका का अलग चर्चा, फिल्म कलाकार हो, मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन आपने जो रक्षा डील की बात की, नेता हो अभिनेता हो, अगर वो इस तरह की बातें करेगा और पाकिस्तान चला जाएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। इस देश नहीं, मैं इस पर नहीं जा रहा, रक्षा डील पे वापस लेके आता हूँ। रक्षा विशेषज्ञ मेजर ऋषि दीक्षित साहब हमारे मैं खत्म कर दूं, मौजूद हैं, रिटायर्ड सूबेदार। फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूं फाइनली कि देखिए, आप हमेशा ये आधार रहा है, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया जी और कांग्रेस की अध्यक्ष। तो आपको नहीं, आप अधीर रंजन जी को बुलाएंगे, हाँ। आप मनमोहन जी को बुलाएंगे, आप गुलाम नबी साहब को बुलाएंगे, आप इंटेंशनली राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं देंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश में? तो ठीक है, आपका कहना है गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा तो कांग्रेस से भी कोई नहीं आएगा। मैं आपके पास लौट रहा हूं, मेजर ऋषि दीक्षित।